नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि मनाली क्षेत्र के नग्गर में होटल प्रबंधन का एक बड़ा संस्थान खोला जाएगा। इसके लिए 40 बीघा भूमि का चयन कर लिया गया है। मनाली में आज एक जनसभा में उन्होंने कहा कि संस्थान खोलने की स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। इस दौरान उन्होंने मनाली क्षेत्र में नग्गर झांसू जीप योग्य सड़क का भी लोकार्पण किया। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि नई शिक्षा नीति में शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाया गया है। पालमपुर में आज शिक्षा नीति पर एक सेमिनार में उन्होंने कहा कि इस नीति में विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा के अनुसार तराशने के कार्य को सुनिश्चित किया गया है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश सोनी ने भी शिक्षा नीति पर अपने विचार साझा किए। शिमला के रिज मैदान पर राष्ट्रीय स्तर का सरस आजीविका मेला आज से शुरू हो गया है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन ग्रामीण आर्थिकी से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने और स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने में सहायक सिद्ध होते हैं। सरस मेले में देश भर के 13 राज्यों के स्वयं सहायता समूहों द्वारा करीब 80 प्रदर्शनी व बिक्री केंद्र स्थापित किए गए हैं। भारद्वाज ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सोदान सिंह ने आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से शिष्टाचार भेंट की। पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता इस अवसर पर मौजूद रहे। पार्टी महासचिव त्रिलोक जम्वाल ने बताया कि 21 से 24 मार्च तक चारों संसदीय क्षेत्रों में हुई भाजपा की बैठकें पूरी तरह सफल रही हैं। इन बैठकों में पार्टी की आगामी योजनाओं पर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा शिमला नगर निगम और विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और इन चुनावों में बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है। प्रदेश में कृषि उत्पादन संरक्षण योजना के तहत इस वित्त वर्ष में 8 करोड़ 29 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। कृषि विभाग के एक प्रवक्ता के अनुसार योजना के तहत फसलों को ओलावृष्टि से बचाने के लिए राज्य सरकार किसानों को एंटी हेल नेट की खरीद पर 80% अनुदान दे रही है। इस वित्त वर्ष में योजना से 2395 किसान लाभान्वित हुए हैं। प्रदेश में 39 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र को योजना के तहत लाया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने नई दिल्ली दौरे के दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने पार्टी नेताओं को संगठन की गतिविधियों की जानकारी दी और कई अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श किया। कुलदीप राठौर ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस विधानसभा चुनाव और शिमला नगर निगम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने प्रदेश में कांग्रेस के सदस्यता अभियान में हुई प्रगति से भी हाईकमान को अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अंतिम चरण में है और जल्द ही इसे पूरा किया जाएगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने युवाओं से सरकार की नीतियों के प्रचार प्रसार में सहयोग का आह्वान किया है। सोलन में आज एक जनसभा में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है और युवाओं के लिए भी कई योजनाएं शुरू की गई हैं। इससे पहले तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में युवा मोर्चा ने सोलन शहर में रोड शो का आयोजन किया। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल भी इस दौरान मौजूद रहे। उन्होंने युवाओं से क्रांतिकारी पुरुषों की जीवनी पढ़कर उनसे प्रेरणा लेने का भी आह्वान किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत शिमला के रिज मैदान पर आज से मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय के तहत ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में लोगों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों को भी प्रदर्शनी में स्थान दिया गया है। इसके अलावा प्रदेश की विकास यात्रा को भी इस मल्टीमीडिया प्रदर्शनी में चित्रित किया गया है। लाहौल स्पीति जिले के सिस्सू में कल 26 मार्च से देश की पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मैराथन में देश भर से करीब 150 प्रतिभागियों के भाग लेने की उम्मीद है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।